हेलो मेरे प्यारे से विद्यार्थी हो, आप हो कक्षा 12वीं के छात्र। अगस्त आ चुका है लेकिन अब तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है। चाहते हो हिंदी में एक अच्छा स्कोर करना, आप ही चाहते हो हिंदी में टॉपर बनना, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो वो महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो एक विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में उतारनी चाहिए, जिन्हों पर उनको एक कहते हैं निशाना साधना चाहिए कि भैया ये मेरा टारगेट है, मैं इसको जो है अचीव करूंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद आपको बताने वाला हूं स्टूडियो में भैया हिंदी का सिलेबस क्या रहता है, कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो हिंदी की तैयारी कैसे करें अगस्त से इस वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, तभी भैया तुमको कुछ मिल सकता है। देखो हमने 2018 से YouTube पर टीच किया है, इनकी पढ़ाया है, और जब से हम पढ़ा रहे हैं अब से हमने अनगिनत टॉपर्स बनाए हैं। कुछ तो आपके सामने देखो 95, 94, 91, 95, 94, 93, 93, ये तो हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी थे टॉपर्स। अगर सभी टॉपर्स यहाँ रखें तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, लेकिन टॉपर्स कम नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो अगस्त से पढ़ाई कैसे करें, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या आपका रिवीजन करने का तरीका होना चाहिए, कैसे आप सेल्फ स्टडी करोगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्यारे से थॉट की। अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। क्या है? अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो अभी क्या है? अभी तुम कक्षा 12वीं में हो, 12वीं के बाद कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के बाद जॉब करोगे, या फिर किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, है ना। लेकिन क्या आप वो सब अनुभव या वो सब अचीव कर पाओगे जो पहले से किसी ने, जिसको आप देखकर इंस्पायर हुए होंगे, वो कर रखा है? मैं कहूंगा इन सबको अचीव करने में बहुत समय लगता है बेटा, बहुत समय, बहुत ज्यादा समय जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलें। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग रीडिंग हैबिट डालो, यानी कि सुबह पढ़ा गया याद ज्यादा रहता है। तो आप विद्यार्थी हो, सुबह भैया जल्दी उठो, आपका काम है सुबह आपको उठ जाना है 4 बजे। ठीक है, 4 बजे के बाद 30 मिनट आप अपना वैसा जो योगा वोगा करते हो, फ्रेश होते हो, वो आप कर लो। उसके बाद 4:30 यानी कि 4:30 से आपको स्टडी करना स्टार्ट कर देना है, यानी कि आपको पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, तो सुबह 4:30 बजे से जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आपके माइंड में पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं, आप अच्छे विचार लाते हो। अगर वहीं आप सुबह सुबह फोन उठाकर चलाने लग जाओगे तो क्या होगा? वो गलत है ना। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, और सुबह जो आप पढ़ते हो वो ज्यादा अच्छा याद होता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से शुरुआत करो। सुबह भैया जल्दी उठ गए, पढ़ना क्या है ये अपना एक टारगेट सेट कर लो कि मेरे को आज ये पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है वो मुझे लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, ये जो है मेरे हार्ड सब्जेक्ट हैं। मैं जो भी पढ़ूंगा मैं इनमें से पढ़ूंगा, क्योंकि मैं शुरुआत से ही कठिन चीज़ों को लेकर चलूंगा तो मेरा माइंड कहते हैं ना, अभी मैं आपके ऊपर धीरे 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 वजन डालूं, है ना, मैं आपके ऊपर धीरे 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 वजन डालूं, तो आप क्या करोगे? आप एडजस्ट करना सीख जाओगे। ठीक है, फिर आप एडजस्ट करते करते उस वजन के नीचे दब जाओगे, प्रेशराइज्ड हो जाओगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर आप जब शुरुआत करते हो एक भारी भरकम चीज से, तो आपके कहते हैं ना एकदम स्ट्रेंथ खुल जाती है, फिर चाहे कितना भी लोड पड़े आप झेल जाओगे। सबसे बड़ी कहानी बताता हूँ, क्या होता है, एक मेंढक होता है। अब उस मेंढक का क्या होता है, मेंढक जल और वो मिट्टी, भूमि और जल दोनों जगह पर रह लेता है। अब क्या होता है कि जो मेंढक है, उस मेंढक को जब एक गर्म पानी में एक बर्तन ले लिया, उसमें उसको रख दिया, फिर धीरे धीरे उसमें आप गर्म पानी करोगे तो वो एडजस्ट करना सीख जाएगा उस गर्म पानी में।
एडजस्ट करना सीख जाएगा, धीरे 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 वो उसमें डूबता चला जाएगा और उस गर्म पानी का तापमान धीरे धीरे उसको मार देगा। ठीक है, वैसे ही आप जब सोचते हो ना कि भैया सुबह से थोड़ा सा हल्का टॉपिक लें, हल्का टॉपिक, तो आपका माइंडसेट क्या हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा पढ़े, है ना। अब ये तो था मेढक का पूरा कहानी बता दूं तो ये तो हुआ। अगर वही गर्म पानी के बर्तन में सीधा मेढक को डाल दिया तो वो अपनी पूरी जान लगाकर उस बर्तन से बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, वो बच जाएगा। उसी प्रकार जब आप सुबह जल्दी उठते हो और एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ में अपनी शुरुआत करते हो तो आप एक अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार हो। ठीक है, चले डिस्ट्रैक्शन को डिलीट करो, यानी कि नेटफ्लिक्स, रील्स, गॉसिप्स बाद में, पहले गोल। ठीक है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, ये क्या है? ये आपके मन को भटकाने वाली चीजें हैं भैया। बच्चे को कैसे डाइवर्ट करना है। देखो आज के समय में जो सबसे ज्यादा फोन में सक्रिय रूप से चालू है, मतलब एकदम तैयार है फोन में चलाने के लिए, तो वो कौन है? विद्यार्थी है। सुबह उठने के दिन ही टू 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 ढेर सारे नोटिफिकेशन पड़े रहते हैं। आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये वो, दोस्त ने रील शेयर कर दी, फेसबुक पर लिंक आ गया, किसी से चैट करनी है, किसी से बात करनी है। इसके चक्कर में आप अपना बर्बाद कर देते हो सबसे महत्वपूर्ण समय, वो समय जो विद्यार्थी के लिए कैसा है? संजीवनी बूटी जैसा है। ठीक है, टारगेट बेस्ड टाइम टेबल बनाओ, दिन के घंटे मत गिनो, चैप्टर्स पूरे करो। देखो ये सभी पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, ये सभी पॉइंट या ये सभी बातें जब भी काम करेंगी जब आप इनको सीरियसली लोगे या फिर जब आप इस दिनचर्या का नियमित रूप से पालन करोगे। ठीक है, कितना भी टाइम टेबल बना लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आपके अंदर दिनचर्या नहीं है, आप क्या करते हो? 2 दिन फॉलो किया, 4 दिन फॉलो किया, 6 दिन फॉलो किया, 7वें दिन आप क्यों? अरे रिजल्ट नहीं मिल रहा। अरे भैया 6 दिन में परिणाम मिल जाएगा क्या? पढ़ाई है बेटा, ऐसे परिणाम मिलने लगे तो बस हो गया काम। तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है, थोड़ा सा समय दिया करो, ये भी पढ़ाई है। ये नहीं है कि अरे मेरे को 6 घंटे पढ़ना है भैया, 7 घंटे पढ़ना, नहीं भाई, आपका जितना मन है, आपकी कैपेसिटी है 4 घंटे पढ़ने की, तो शुरुआत में आप 4 घंटे पढ़ाई करो, जिससे कि आपको प्रेशर ना लगे, नींद ना आए, आपको किताबें बोरिंग ना लगे। ठीक है, 4 घंटे पढ़ने का मन है, 4 घंटे पढ़ो, धीरे 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 अपनी कैपेसिटी बताओ, कैपेबिलिटी बढ़ाओ। ठीक है, चलें शॉर्ट नोट्स बनाओ, यानी कि हर एक चैप्टर के पेज के समरी नोट्स। ठीक है, अब क्या होता है जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप पढ़ते समय सिर्फ रीड कर रहे हो तो वो आपके माइंड में आज या फिर आज रात तक के लिए सेव रहेगा। अगले दिन, अगली सुबह वो आपके माइंड में धुंधला हो जाएगा, धुंधली यादें हो जाएंगी। ठीक है, जब आप लिखकर नोट्स बनाते हो या लिखकर तैयारी करते हो तो पहला तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है हिंदी में आपका सिलेबस। देखो भाई, हिंदी में जो आपके सामने चीजें रहने वाली हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूं, उनको देख लो। ठीक है, अगस्त आपका आ चुका है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ये बात आप भी समझ गए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे चीजें, वो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखो महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न, यह टॉपिक 10 अंक का आता है। कौन सा? महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न का। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश, ये टॉपिक भी आपका 10 अंक का आता है, जिसमें आपके चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश, रॉबर्ट नर्सिंग होम में निंदा रस। स्क्रीनशॉट ले लें इसका सभी बच्चे। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई आखिरकार आपका कितने नंबर का जो है गद्यांश का टॉपिक होता है। उसके बाद पद्यांश, ये पद्यांश का टॉपिक भी आपका 10 अंक का होता है। इसमें देखो पवन दूतिका, किके अनुताप, किके का अनुताप गीत, श्रद्धा मनु गीत, नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन गीत, अभिनव मनुष्य, पुररवा, उर्वशी, मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा, ये सभी इसमें पद्यांश के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। साहित्यिक परिचय लेखक, ये 5 अंक का टॉपिक है। साहित्यिक परिचय कवि, ये 5 अंक का टॉपिक है। 10 अंक का आपका ये आता है। हिंदी में आपको सिलेबस दिखा लो कितना ज्यादा होता है। कहानी, ये आपकी 5 अंक की आते हैं। कौन कौन सी कहानी होती है? देखो
पंचलाइट, लाटी, बहादुर, दुर्व्यात्रा। उसके बाद खंड काव्य, ये आपका 5 अंक का आता है। ठीक है, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश श्लोक। ठीक है, भुजुष्ट दार्यम, आत्मज्ञ सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाएं महत्तम, जातक कथा, सुभाषित नानी, महामना मालव्य, पंचशील सिद्धांता, ये सब आपके संस्कृत के टॉपिक है। संस्कृत आपकी बेटा पूरी की पूरी 14 अंक की आती है। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो, अभी से बता रहा हूं। ठीक है, महत्वपूर्ण मुहावरे 2 अंक का टॉपिक, अपठित गद्यांश पद्यांश 5 अंक का टॉपिक। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 अंक का टॉपिक, महत्वपूर्ण वाक्यों में त्रुटि मार्जन 2 अंक का टॉपिक, अपठित गद्यांश पद्यांश, ये तो बात पहले भी आ चुका था, इसको मार्क करो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 अंक का टॉपिक। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, ये भी आपका 2 अंक का टॉपिक। ठीक है, पत्र लेखन आपका 6 अंक का टॉपिक। देखो पत्र आपसे कितने पॉइंट्स और पूछे जा सकते हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ठीक है, निबंध लेखन, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, ये आपके निबंध का टॉपिक है। ये आपका 9 अंक का आता है। ठीक है, अब आपके पास समय कितना बचा है, हम इस पर बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और यह हुआ आपका फरवरी। देखो फरवरी को हम नील मानते हैं। नील क्यों मानते हैं? क्योंकि फरवरी में आपका कितनी फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो सकता है, लेकिन आपके पास जो रियल टाइम बचा है वो है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। यानी कि भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास टोटल 6 मंथ्स हैं हिंदी की तैयारी करने के लिए। तो अगस्त से आपको क्या करना है? अगस्त से जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए, सुबह जल्दी उठो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चूज करो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो, टाइम टेबल बनाकर स्टडी करो, घंटे मत गिना करो, उसमें क्या है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। ठीक है, इन बातों पर ध्यान दो, अच्छे से अपनी तैयारी करो। उसके बाद अपना हिंदी का सिलेबस देखो और उसको धीरे धीरे कवर करो, जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताया है। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक और दोस्तों के साथ में कर दो शेयर। ठीक है, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।